नमस्कार, मैं हूं जगदीश शर्मा। आप देख रहे हैं बेंचमीडिया चंडीगढ़। सभी जगह अभी नवरात्रे का समापन हुआ, दशहरे हुआ है और आपने जगह जगह रामलीला देखी होंगी। हर जगह आपके हर गली मोहल्ले में कहीं ना कहीं रामलीला हो रही थी। काफ़ी लोगों ने देखा होगा और एक आध दिन तो ज़रूरी देखा होगा। और मैंने भी खुद काफ़ी रामलीलाएँ इस पर अटेंड की हैं, काफ़ी कवरेज किया है। लेकिन जो रामलीला मैंने दिल्ली ITO में देखी, जो केवल मात्र 4 घंटे में रुद्रवीणा की टीम द्वारा किया गया 21 सितंबर को, वो कुछ अलग ही अंदाज में थी। उसका अपना एक अलग अंदाज है। जिन लोगों के पास समय कम था और पूरी कंप्लीट रामलीला देखेगी, कितने प्रोफेशनल कलाकार थे। और मैंने उस रामलीला के कुछ वीडियोज मैं कुछ वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद आप तय करना क्यों रुद्रवीणा की टीम जो है इतनी आगे है और क्यों आज शिवदत्त पंत का नाम इतना बड़ा है। क्योंकि उत्तराखंड के बहुत बड़े लोक गायक हैं और इन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति को केवल भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी लोगों तक पहुंचाया है और अभी भी काम कर रहे हैं, इस पर बहुत मेहनत करते हैं। और इस रामलीला को देख के आपको ये पता लग जाएगा क्यों शिवदत्त पंत इतने खास क्यों हैं, क्यों लोग इनको इतना प्यार करते हैं। क्योंकि इनकी आवाज़ है, इनकी मधुर वाणी है। साथ में इनके जो बेटे हैं गौरव पंत भी साथ ही हैं और इनकी बेटी जो है दीपा पंत का तो जवाब ही नहीं कोई। जिस ढंग से वो उनकी गायकी है, उनकी आवाज़ है, मधुर वाणी है। और इसके संरक्षक जो हैं KC पांडे जी हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ही जाने माने नाम है और इस रुद्रवीणा की टीम के हिस्सा हैं। और इसमें मैंने काफ़ी लोगों से बात भी करी। आप पूरी रिपोर्ट देखें, पूरी रामलीला देखें और ख़ुद तय करें कि क्यों रुद्रवीणा की टीम जो है, क्यों रुद्रवीणा की 4 घंटे की जो रामलीला है इतनी पॉपुलर है। तब तक खबर को लाइक करें, शेयर करें, देखते रहे बेंचमीडिया चंडीगढ़। हम काहू कर मरही ना मारे, हम काहू कर मरही ना मारे, हम काहू कर मरही न मारे शंभो, हम काहू कर मरही न मारे। वानर मनुज जात तो मारी, वानर मनुज जात तो मारी, देव तनुज गंधर्व और नागा, देव तनुज गंधर्व और नागा। जितनी जल्दी हो सके शीघ्र ही सिंह ऋषि को अयोध्या नगरी में बुलाने का प्रबंध किया जाएगा। जय हो, कल्याण हो राजन, लोक लोक में आपका सम्मान हो। आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है और क्या कारण है, बतलाइए। अपनी प्रथा मुझे औलाद का संस्कार क्या करूं मैं गुरु जी, अपनी प्रथा मुझे औलाद का संस्कार। विश्वामित्र के श्री चरणों राजा दशरथ का प्रणाम स्वीकार। जय हो, कल्याण हो, लोक लोक में सम्मान हो राजन, खुश रहो, आनंद से रहो। प्रणाम करो।
तोड़ो जानू घर में फोन आ जाए श्रेणी खबरदार हाथ हल गए अंदर में आओ घर जाने घर मत आज 3 साल के मैं धनुष तोड़ना छो जैसा धनुष तोड़ू श्रेणी फोन करके आ जा हेलो कहाँ हो स्वामी जी मन को खड़े रहूँ छो खड़े रहूँ वाले आप बोलो जी आप सांसे के यहाँ पूछो बताइए आप आप कहाँ के राजा हैं? राज गिरा सब भूपाली में आपण घर राज छो कॉलोनी राज होई पे में आपण जमुना पार राज होई आप धनु टूट जाला तो पूरा दिल्ली राज हजूर में देख लिया है तो सबको में न्योतुल में मैं 45-46 सालों से इस रामलीला में कर रहा हूँ, अभिनय भी कर रहा हूँ और डायरेक्टर भी हूँ रामलीला का जी। और कम से कम 30 साल हमारे सिद्धार्थ पंत जी के साथ हो गए जो इस निर्देशक हैं हमारे रुद्रवीणा ग्रुप के। और तो मैं काफ़ी रोल जितने जो भी रोल हैं एक लक्ष्मण को छोड़ के एक मेरे ख्याल ये एक ही रोल छोड़ के जितने भी रोल हैं सारे मैंने कर चुके हैं। मैं 84 में 88 तक मैंने राम का भी रोल किया है, उसके बाद रावण का भी रोल किया है, परशुराम कर दिया है, अंगद कर दिया है, दशरथ का कर दिया है। आपने किया था परशुराम? हाँ पिछले साल मैंने किया था। हाँ तो भगवान प्रभु राम की कृपा है तो अभी तक के 67 ईयर का हो चुका हूँ लेकिन चल रहा हूँ अभी तक। पंत जी मानते नहीं है, जोश वही रहेगा, आप देख लेना अभी जो भी होगा। और प्रभु राम की कृपा से मैं सभी को आप धन्यवाद करता हूँ आपका भी। सर 2 शब्द आप बताइए। सर आप आपका अभी प्रोग्राम हो चुका है तो आपने सर मैं चंदन सोत्याल जी पिछले 15-20 साल से मैं भी रुद्रवीणा ग्रुप से जुड़े हुए हम लोग तो सारे रोल में भी ऑलराउंडर कर चुका हूँ राम से लेके सभी। अभी मैंने आज विभीषण और बाणासुर का किरदार करा था, बहुत देखा। अच्छा हाँ बहुत धन्यवाद आपका बहुत अच्छा। तो ऐसे ही सिद्धार्थ पंत जी ने हमारे सारे ग्रुप को सारे मजहबी जब आपका विभीषण कलाकार हैं बारे मांगे थे तो पूरा तालियों से गड़गड़ा। हाँ बिल्कुल आपका धन्यवाद बिल्कुल। ये सब ठीक है मंच में सारे सिद्धार्थ जी पंत जी अगर गुरु जी हमारा जो है सबको उन्होंने मतलब इस तरह से तराशा है क्यों मंच में आप अपना कलाकार हैं, कॉस्ट्यूम आप देख ही रहे हैं। और जब उन्होंने स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस दिखाया और जब वो बरमाला का सीन था पूरे जो है स्टेज में लोग कितनी तालियों का गड़गड़ाहट बज रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा है। तो कितने टाइम की आपकी रिहर्सल है तो ये बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मुझे यहाँ पे शिवदत्त पंत जी के साथ 5 साल हो गया है, मैं उनके साथ 5 साल से जुड़ी हुई हूँ और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे आज सीता माता का रोल प्राप्त हुआ है और मैं खुशी से कहती हूँ कि मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी, आप लोग आए और इसका आनंद लीजिए। नहीं आपको पूरे के पूरे डायलॉग याद हैं जैसे कि मैं आपको देख रहा था, सब लोगों को वैसे सभी कलाकारों को याद है बड़े। क्या आपने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है, कोई और भी आप सांस्कृतिक कार्य करते हैं इसके अलावा? नहीं, मेरा प्रथम जो शुरुआत हुई थी मेरे यही सीता माता के रोल से शुरुआत हुई थी। मैं प्रोफेशनली तो कुछ और करती हूँ बट ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे सीता माता का किरदार निभाने का मौका मिलता है तो मैं इससे खुशी करती हूँ। उसने क्या करते हो? मैं एक्चुअली कॉस्ट एंड फाइनेंस अकाउंटेंट मैं इसके उसमें हूँ तो मैं उसी का काम करता हूँ। और ये रोल आपने बहुत अच्छी तरह से निभाया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन बहुत ही गजब का रोल था। आगे हम मेरी शुभकामनाएं, बहुत अच्छा कार्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक बहुत बहुत यू। कोई डायलॉग पूछ रहे हैं, कोई डायलॉग अगर आपको याद है? एक डायलॉग मैं आपको बताऊंगी जिसमें हाँ जो अपना कंफर्टेबल हो। जी एक मृग वाला समय जब मृग आते हैं तो मुझे स्वामी जी को बताना होता है कि स्वामी ज़रा देखिए तो कितना अद्भुत मृग है, उसके सींग देखिए ऐसा लगता है जैसे सोने के हों। तो मैं गुरु पंत जी को मिल रहा हूँ 2016 से उनके साथ हूँ मैं। तो उनको 9 साल हो गए मुझे उनके साथ काम करते। उनके घर जाता था, सीखता था। रात को मेरे साथ गुरुजी सोने के बाद फिर उठे हैं मेरे को सिखाने के लिए चौपाइयाँ दोहे। यहाँ थोड़ा टाइम की हमारे पास कमी है कि हम उतना नहीं कर पाते हैं, नहीं तो हमने जो 10 दिन के रामलीला में करा है हमने दोहे
चौपाइयाँ, छंद हम सब करते हैं। तो ऐसा नहीं है, एक टाइम का, एक महीने का हमारा अभ्यास है, ये सालों की अभ्यास है, सालों का मेहनत है। और कितने साल से आप ये रोल कर रहे थे? सर मैं लगभग मुझे रामलीला खेलते खेलते 50 साल हो जाते हैं। मैं जब 8-9 साल का था तब सखियों से रामलीला का शुरू किया और लगभग 14 साल तक प्रभु राम का अभिनय मैंने किया है। हमारी दिल्ली में जो पहली मेल फीमेल रामलीला हुई थी उत्तराखंड के लोगों की, उसमें राम का अभिनय मैंने किया था, क्योंकि 2 महीने की रिहर्सल हुआ करती थी दरियागंज में, और यमुना विहार में रामलीला हुई। हमारे गुरु हीरा सिंह राणा जी थे और उनके निर्देशन में हमने रामलीला करी। ये रुद्रवीणा ग्रुप में भी हम पहले 10 दिन के रामलीला करते थे और ऐसा दिखा कि हमें अब समय किसी के पास होता नहीं है, शॉर्ट पीरियड में इस रामलीला का, एक दिवसीय रामलीला का एक प्रयास है। ये लगभग 7वां-8वां हमारा एपिसोड है, 8वां एपिसोड है। और हम लोग इसको कोशिश करते हैं कि लोगों के पास 10 दिन की रामलीला देखने का टाइम नहीं होता, तो सोचा कि एक दिवसीय रामलीला में कुछ दर्शकों को दिखाया जाए। प्रभु राम का जो चरित्र है, ईश्वर तो, भगवान तो बहुत हुए हैं, देवी देवता हमारे भारत में ही हैं, किंतु राम जैसा कोई नहीं। राम के का जो चरित्र है, वो चरित्र उनको मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा गया। एक छोटी सी बात मैं आप कह दूं, आज के समय में कोई भी बच्चा अपने माँ बाप का कोई भी बात कह दो तो मतलब उल्टा बोलने लग जाता है, किंतु राम का इस चरित्र को देखिए, उन्होंने कल को उनको राज्याभिषेक होना था और रातों रात ऐसी सिचुएशन हो गई, किंतु फिर भी उन्होंने हंसते हुए पिता की आज्ञा पालन करके वन को गए और इतना ग्लैड होकर के तो उन्होंने कहा, सुन जननी सोई सुत बड़े भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। माता पिता के किस तरह से एक आज्ञाकारी पुत्र होता है, वो रामलीला से ये दर्शकों को उनके चरित्र को अपने जीवन में आचरण करना चाहिए, ये मेरा है। और जहाँ तक रही रामलीला में दशरथ का रोल करते करते भी मेरे को 20-25 साल हो गए और मैं अभी भी रामलीलाओं में निर्देशन का काम करता हूँ। हमने पहाड़ों में भी जगह जगह रामलीलाएँ करी हैं। प्रभु राम की कृपा है जो कि इतने समय से हम इस लीला का मंजर करते हैं। ज़्यादातर डायलॉग आपको पूरे याद हैं, आपको तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैक्सिमम को याद ही है सर? नहीं, केवल राम और दशरथ के ही नहीं है याद, सारी चीज़ों के याद है। ऐसा है कि जब मैं इतने वर्षों से, मेरे को 30 साल का अनुभव है डायरेक्शन का, मैं बच्चों को सिखाता भी हूँ कि नए बच्चे को सीख लें अपने जो हमारा कल्चरल है, हमारे जो पहाड़ का जो कल्चरल है, वास्तव में जो संस्कृति है वो रामलीलाओं की है। रामलीला हमारी जगह जगह हुआ करती है। बाकी तो केवल पहाड़ के नहीं, हम बाहर के भी लोग आए हैं, काफ़ी लोग देख रहे हैं, मैंने देखा। तो हमारी ये जो रामलीला है ये हमारी अपनी बोली भाषा में नहीं है, ये अवधी भाषा में है, तो इसका समझ में सभी के समझ में आता है। तो इसलिए हाँ, उसका जो अभिनय कराना और करने का तरीका है वो थोड़ा बहुत हमारे कल्चरल को बिलोंग करता है। मतलब मैं पिछले 20 साल से जहाँ भी ये लोग प्रोग्राम करते हैं, जहाँ पे भी रामलीला का मंचन करते हैं या और कोई प्रोग्राम करते हैं, उसमें मैं अवश्य जाता हूँ और जो सहयोग उनको हो सके वो ज़रूर देता हूँ, क्योंकि पंत जी हमारी उत्तरांचल की जो संस्कृति है उसको बचाए हुए हैं। मैं उनको ये कहूँगा कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पंत जी को, क्योंकि उन्होंने उत्तरांचल की जो संस्कृति है ना उसको सजो के रखा हुआ है। और आज तक हम लोग दिल्ली में भी हैं, अभी हम पहाड़ में भी हैं, वो कहीं पर भी जाते हैं तो इस काम को देश में विदेशों में, पीछे वो दुबई करके आए एक प्रोग्राम, एक मॉस्को में करके आए, तो वो सारी जगह इन प्रोग्रामों को ले जाते हैं और उत्तरांचल की संस्कृति को सजोए रखे हैं। और इसलिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रुद्रवीणा के तहत ये कार्यक्रम होता है। रुद्रवीणा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी संयोजक उसके हैं, मैं भी उसमें से एक संयोजक हूँ, जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में
वो इससे भी बढ़िया कार्यक्रम और अच्छी जगह पे और बढ़िया तरीके से करें। धन्यवाद। कहना था सर कि जो रुद्र वीणा का जो ये आप इन्हें कार्यक्रम हुआ, इसमें कहते हैं कि जो है आपका नैनवाल जी का इतना उसमें रोल है, उनके बगैर कहते संभव नहीं है। तो वो बड़े बार आप मुझे, जब मैं चंडीगढ़ में था खबर भी लगा रहा था, तो उन्होंने मुझे स्पेशल बताया कि इसको कार्य करने में नैनवाल जी का बहुत बड़ा हाथ है। जी, जब आपसे बात हो रही थी पांडे जी, मैं और हम लोग प्रेस क्लब में थे, जब आपसे बात हो रही थी तब मैं वहीं पर उपस्थित था। मैंने कहा भाई उनको ज़रूर बुलाइए और एक बार हम ज़रूर उनसे मिलना चाहेंगे। और ये पंत जी का बड़प्पन है कि वो कहते हैं कि भाई हमारा बहुत ज़्यादा योगदान हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, जो संस्कृति हमारी है उसको सजो के रखने में हम जो भी कोशिश कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे और आने वाले समय में भी करते रहेंगे। सर, आज जैसे कल्चरल मिनिस्टर कहते हैं कपिल मिश्रा जी यहाँ आएंगे, और मेरे ख्याल से 20 जन उनको 1-2 बार फ़ोन भी किया था। तो जी जी, मैं पर्सनली उनसे मिलने गया था और मैंने उनको कहा था कि भाई आप आएंगे, तो उन्होंने उस समय सहमति दी थी कि भाई हम आएंगे और कोई सहयोग भी करेंगे। अब बाद में उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनकी कोई मतलब नहीं आने का कारण अभी तक हम लोगों को नहीं पता है। लेकिन कपिल मिश्रा जी वैसे वो जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें ज़रूर पहुंचते भी हैं और हम लोगों को सहयोग भी करते हैं। वैसे तो वो राम भक्त हैं, इसमें तो कोई दो डाउट नहीं, हमेशा बिल्कुल राम भक्त हैं जी। मैं मिश्रा जी को भी पिछले 15 साल से जानता हूँ, है ना, चाहे वो किसी भी सरकार में रहे हों, कैसे भी रहे हों, लेकिन मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ और वो इन जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें सहयोग करते हैं और मैं ये कहूँगा कि वो राम भक्त हैं। आगे भी रुद्रवीणा की टीम जो है आगे ऐसे ही कार्य करते रहेगी, तो उसमें हम उम्मीद करेंगे और अगली बार में बड़ा हॉल इनको चाहिए होगा तो ज़रूर सहायता करेंगे और हम उनसे भी उम्मीद करते हैं कि वो बड़ा हॉल अगली बार में, इस बार जैसे गर्मी लग रही थी लोगों को, कुछ लोगों ने मेरे को कहा कि नैनवाल साहब अंदर हॉल में गर्मी है, हमने उसको बुलाया तो उसने कहा कि जी एसी प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है। तो आगे हम चाहेंगे कि और अच्छे स्केल पे बढ़िया से प्रोग्राम हो और अच्छी जगह पर हो। उस तो सर प्रोग्राम इतना एक कलाकार बहुत प्रोफेशनली आपने देख रखा होगा। जी जी, नहीं इसमें बहुत सारे कलाकार विदेशों से भी आए हैं, कुछ कलाकार ऐसे हैं जो बाहर से आए हुए हैं और रुद्रवीणा उन सब का मतलब ना एक इतने पैसे तो उन लोगों को नहीं दे पाती है क्योंकि संस्था में इतने पैसे नहीं होते हैं, लेकिन उनका सम्मान करती है, जो भी आने जाने के लिए जो भी उनको एक उचित व्यवस्था करती है, उनके रुकने के लिए उचित व्यवस्था करती है। तो ये रुद्रवीणा जो ग्रुप है वो ये सब काम करता है उनके लिए, जिससे कम से कम उनके अंदर संस्कार, ऐसे संस्कार हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए तो कहा गया है और उसमें बहुत सी चीज़ें हमें इस मंचन से देखने को भी मिला, सीखने को भी मिलेगा। मैं पुनः आप उनका आभार प्रकट करते हुए वहाँ के जितने भी आयोजक थे मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए BNC मीडिया चंडीगढ़।